चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तत्सङ्गीतं साद्वैतं सावधूतं परिसंसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य वेशतारिणे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। चैतन्य भागवत मध्य खंड पार्ट 1 प्रयास संख्या 214। मैंने अपने जीवन को व्यक्ति धन और संतान के सुखों में नष्ट कर दिया और इस प्रकार मैंने आपके अमूल्य पद कमलों की पूजा नहीं करी। हे प्रभु, जो किसी को बंदी बनाता है वही उसे मुक्त करता है। कि प्रभु, आप स्वभाव से मृत व्यक्ति को क्यों छलते हैं? ये पुत्र पोषण के लु अशेष विधर में कोथा वासे सब के लब मूरत ही कर में। जो जिन पुत्रादि का मैंने अनंत पापों से पालन पोषण किया, वे अब कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़कर मेरे कर्मों के परिणाम का भोग करने के लिए कहाँ चले गए? वास्तव में कईयों के पुत्र परिवार के लोग बड़े अच्छे होते हैं, साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं। कईयों के साथ में नहीं भी रहते हैं, पुत्र कहीं और होते हैं, माता पिता कहीं और होते हैं। अक्सर आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग दूर दूर जगह जॉब भी करते हैं, हाँ, और कई जगह एक साथ भी रहते हैं। राइट? इसके कौन अधिक भाग्यवान है? जिसके साथ में रहते हैं, इसके दूर में रहते हैं? कोई भी नहीं है। वास्तव में कोई भी भाग्यवान नहीं है। साथ में रहने वाले के भी भाग्य। कई बार हाँ ऐसा लगता है मेरे पुत्र कम से कम मेरे साथ तो है, उनके देखो उनके तो साथ में भी नहीं। ये मैटर नहीं है कि साथ में क्यों नहीं है, क्योंकि अंत में अकेले में हम सबको वास्तव में अपने कर्मों का परिणाम खुद ही भोगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मुझे होगा तो मेरे को मेरा इलाज करा पाएगा ना, नहीं तो मेरा इलाज कौन कराएगा अकेले में? तो हमारा इलाज कराना, हमारे को बीमारियां होना, हमारे जीवन में दुख आना, ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, जो कि हमको खुद ही भोगना पड़ता है। दुनिया में कोई हमारे कर्मों को काम नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। अगर हम साथ साथ में होंगे तो कुछ कर्म कम हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो साथ में रहने का लाभ क्या हो जाता है? जस्ट भक्तों के साथ में रहने का लाभ केवल यही हो जाता है कि उन्हें कृष्ण चेतना रहती है कम से कम, दुख में सुख में। नहीं तो अपने दुख हम सबको खुद ही भोगने हैं वास्तव में। भक्त हमें चेतना ऐसी देते हैं अक्सर
जिससे हम समझ पाते हैं कि इन सुख दुख का कारण क्या है। और एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट। है, देखा आपने टनल को? टनल में कुछ नहीं दिखता, अंत में बस गोल सा वो उजाला दिख रहा होता है, इसके बाद में उजाला जरूर है। हम्म। तो ये हमें दिखाते हैं कि अंत में उजाला है, आपको उस उजाले की तरफ जाना है, बट आपको अपना दुख खुद ही झेलना है। समझ में? कोई किसी की मदद करने का हम प्रयास करते हैं, बट वास्तव में उसके जीवन में दुख उसके आने जाने उसी की वजह से होते हैं। तो इसलिए कोई साथ में है बच्चा या साथ में नहीं है, एक्चुअली में डज नॉट मैटर। वो कह रहे हैं कितने ऐसे अनंत पापों से, कितने जन्मों में कितने पुत्र आदि का पालन पोषण हमने कर दिया, लेकिन हाय, अभी भी मैं अपने कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए अकेला ही हूँ। मैंने इतने सारा परिवार को जोड़ा, हाँ, लेकिन क्या हुआ, अभी भी मैं अपने कर्मों का फल जोड़ने के लिए अकेला ही हूँ। कोई मेरे कर्मों के फल को ले ही नहीं सकता है। यही नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को समझाया कि सबको अपने कर्मों का फल अकेला ही भुगतना ही, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके कर्मों का फल ले ही नहीं सकते, और उनको उनके पालन पोषण के लिए मैंने बहुत सारे कर्म इकट्ठे कर लिए। अब वही मेरे कर्मों को ले नहीं सकते, कितनी अजीब सी बात है। हम्म? तो फिर मैं ये क्यों? तो आपकी प्रॉब्लम है। आप अगर उसी कार्य को कृष्ण भावनामृत में करते तो आपके ऊपर ये कर्म नहीं आते और लालन पोषण भी हो जाता। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत नहीं थे, इसलिए जो भी हमने लालन पोषण किया उसमें बहुत सारे कर्म इकट्ठे कर लिए, जिसको बांटने के लिए ये लोग अवेलेबल नहीं होंगे। बोलिए, कर पाओगे अपने माता पिता के कर्मों को कम? कर सकते हैं, डिवोटी बच्चे कर सकते हैं। अगर वो डिवोशनल एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करेंगे। अगेन पिताजी को याद दिलाएंगे, पिताजी क्या कर रहे हो, क्या बड़े बड़े, क्या नई ड्रेस, क्या नया, क्या लेगा, क्या लेगा, क्या लेगा। पिताजी मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि मैं इसी बारी में भगवत धाम में चला जाऊं। पिताजी कहेंगे, हैं क्या कह रहा है, क्या कह रही है? पिताजी की आंखें खुल जाएंगी, मम्मी की आंखें खुल जाएंगी। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसके लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। हम्म? कितने कितनी प्रहलाद महाराज के जो पिताजी थे, वो नई साइकिल लाने को तैयार थे प्रहलाद महाराज को। साइकिल, नई साइकिल, गियर वाली, गियर वाली साइकिल। और फिर बाइक दिला देते, बाइक। और क्या दिला देते? उनके लिए घड़ी, घड़ी, स्मार्ट वॉच। और उनके लिए एक ऐसी शॉप जिसमें जो मर्जी जब मर्जी खा सके, वो पैसे वैसे देने का हिसाब ना हो, जब मर्जी जो मर्जी खा सके। और साथ में एक और मार्केट, जैसे मार्केट पूरी, जिसमें कि प्रहलाद कभी भी कुछ भी खरीद सके और पैसे ना देने हो। ऐसा तो नहीं करते हिरण्यकश्यप। कर सकते थे, कर रहे थे, कर बोलते वो क्या चाहिए। उन्होंने क्या किया, हाँ कुछ नहीं चाहिए, मेरी पूर्ति सब हो जाएगी। उसने कहा कौन करेगा तेरी पूर्ति, तेरा बाप तो मैं हूं। उसने कहा जो तुम्हारा भी बाप है वो करेगा। हम्म? तो क्या होगा, पिताजी की आंखें नहीं खुली। आई होप आप लोग खोल पाओगे शायद, ये कृपा कर सकते हैं हम लोग, नहीं? वरना अपने पेरेंट्स के दुखों को हम कम नहीं कर पाएंगे। हम अपना कंधा रोने के लिए दे देंगे, उससे कोई बात नहीं बनेगी। मेरा कष्ट, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं, या मेरे यहाँ पर क्या करेगा तेरा कंधा, बताइए, है ना? इसलिए संसार में जो जितने भी परोपकारी कार्य हैं, चाहे वो माता पिता के लिए किए जाए, चाहे गरीबों के लिए किए जाए, वो सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है लोगों को दुख से निकालने के लिए। ये बात समझना बड़ा मुश्किल है, किसी की बात ये समझ नहीं आ रही है। इसलिए कृष्ण भाव में हमारे वाले अगर कुछ हरि नाम फैला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अगर कृष्ण कृष्ण से किसी को जोड़ रहे हैं और समझ नहीं, तुम्हारा कंधा नहीं था, हाँ, क्या होगा, मेरा भी कंधा टूट रहा होगा भैया। नहीं, जब तक माता पिता बड़े होते हैं, आजकल बच्चे बूढ़े हो चुके होते हैं, क्योंकि 60 साल, और 60 साल, 60 65 साल में आदमी, तब तक बच्चा भी आइडियली तो 35 40 का हो जाना, 35 का तो हो ही जाना चाहिए। 35 में उसको बीमारियां लगनी चालू हो जाती हैं आजकल, क्योंकि उसने अपने आप को लगभग 15 से 30 में खूब घिसा होता है, जबरदस्त तरीके से, कई गलत आदतों से, और ऑफिस में पिटाई विलाई और ट्रैवलिंग से तो उसका खत्म हो चुका होता था वो। उसके बाद हाँ, जहाँ तक पिताजी खांस रहा है उधर से बेटा खांस रहा है, पिताजी को हार्ट डिजीज हो रही है और बच्चे को हार्ट डिजीज हो रही है, ऐसा हो जाता है शुरू आजकल तो। खासतौर पर क्या क्या से कंधा देगा होता है ये,
वो खुद ही। और दूसरा आप देखेंगे बच्चा 30 35 40 साल तक जूझ रहा है और माता पिता उसको कंधा दे रहे हैं, हमने तो यही देखा है। सो कॉल्ड कंपटीशन, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कंटिन्यूअसली जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में ही है। हाँ, पहले अपने करियर को लेके आधी उम्र बीत जाती है, माता पिता कंधा दे रहे हैं, वो दुखी हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा रो रहा है। फिर उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो दुखी है, फिर वो रो रहा है, फिर वो पे कंधा दे रहे हैं, तो कब वो अपना कंधा देगा बताइए? इसलिए ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है कि आप किसी को कृष्ण भक्त बना दिए, लेकिन समझ में नहीं आता है संसार में वो क्या कहते हैं उसको, चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाले ही वही लोग अच्छे लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं जिन पुत्रादि का मैंने अनंत पापों से पालन पोषण किया, अब वे कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़कर मेरे कर्मों के परिणाम का भोग करने। एखन ए दुख मोरे इकर ही व्यापार। ये चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे किसको? अपनी माँ को। सुनिए, दिस इज व्हाट यू पीपल वी कैन डू रियली। आप मम्मी के लिए मदर्स डे पर क्या लाए, डज नॉट मैटर, क्योंकि वो उनके दुखों को दूर नहीं कर पाया, है ना? आपने मदर्स डे, फादर्स डे, फैमिली डे, सिस्टर्स डे, और कौन से डे होते हैं? फ्रेंडशिप डे, चिल्ड्रंस डे, ओके, टीचर्स डे, हाँ, लेबर डे, लेबर डे, ऑल आर कृष्णास डे। कृष्ण के रिमेम्बरेंस में जो भी डे मनाया वो यूजलेस है वास्तव में। लेकिन ये जन यौवन पुत्र परिजन, बस उसी में घूमता हुआ व्यक्ति उसी को लाइक करता है। यहाँ ये अच्छा है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं अपनी माता को, ये पुत्र पोषण के लु अशेष विधर में कोथा वासे सब गेला मोर यही करने। जो जिन पुत्रादि का मैंने अनंत पापों से पालन पोषण किया था, ये हो गया। एखन ए दुख मोर की करी व्यापार तुम्ही से एखन बंधु करीबा उद्धार। अब इस दुखद स्थिति से मुझे कौन उबार सकता है? ये चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, कृष्ण हिमसेल्फ। और क्या चाहिए हमको? हाँ, कंफर्मेशन। किसका कंफर्मेशन चाहिए? यही सबसे बड़ा कंफर्मेशन है। कह रहे ये स्थिति होती है हर एक व्यक्ति। पत्नी तो काम आएगी, पत्नी तो दुख कम कर लेगी मेरा, कम से कम। नहीं, नहीं कर नहीं पाएगी। आपको चाय पिला ले और कुछ भी कर ले वो, लेकिन जो मेरी मेरी पीड़ा हो रही है अंदर, यहाँ और अंदर, उसको कैसे कम कर सकता है कोई? वो हो नहीं सकती है। उसका कारण क्या है? कि हम भगवान को भूलिया तुम्हार, संसार को भूलकर, भगवान को भूलकर ये संसार मुझे, हाँ, भालो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है संसार, ये मेरी समस्या है। ये कह रहे हैं हे प्रभु, आप ही एकमात्र मित्र हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। तुम ही से एक खन बंधु करेगा उद्धार, एकमात्र आप ही मेरे मित्र। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही होती है। और फिर भी दिन रात हमारे दुखों का, और एज जब आप 30 से 40 और 50 में गुजर रहे होंगे, तो जीवन में यही इसी प्रकार का दुख आएगा उसके बाद। हाँ, ये देखो मेरे को पूछ नहीं रहे हैं, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, मैंने इनके लिए कोई कहेगा मैंने इनके लिए मशीन चलाई, पिक्चर में आता, मैंने अपना पेट को रुको मशीन चलाई, मैंने लोगों के झूठे बर्तन मांजे, मैंने क्या, इन्होंने ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ये इमोशनल चीजों से काम बनेगा नहीं। अच्छा लगता है सुनने में, पिक्चरें अच्छी हिट होती हैं इमोशनल पिक्चरें, बट इससे काम बनेगा नहीं वास्तव में। हाँ, हाँ, जब तक हम इस बात को नहीं समझते कि हमारा एकमात्र मित्र भगवान है जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। हमारे दुखों का कारण यही है कि हम भगवान से दूर हैं, उस इटर्नल फैमिली को हम भूले बैठे हैं। हाउ कैन देयर बी ईमानदारी जब हम बेईमानी करके यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, कैसे हम यहाँ फैमिली बनाए पाएंगे जब हम अपनी नित्य फैमिली को छोड़ के आए हुए हैं? एते के जानीनु सत्य तोमारे चरण, रक्ष प्रभु कृष्ण तोर लईनु शरण। इसलिए मैंने समझ लिया है कि आपके चरण कमल ही सत्य है। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे बचाइए। ये बोलना है हम सबको थोड़े दिनों में। अभी तो हमारे अंदर खून गर्म है, धीरे धीरे जब भी खून ठंडा हो जाएगा, हाँ, तो यही सब बातें सामने आएंगी। तुम ही है न कल्पतरु ठाकुर छाड़िया, भोली नांग असत पथे प्रमत्त हइया। आप जैसे कल्प वृक्ष को छोड़कर पागलपन में आकर मैंने पाप पूर्ण जीवन को अपनाया। आप वैसे कल्प वृक्ष, आप सब कुछ मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते थे, बट मैं क्या करने लगा? पाप पूर्ण जीवन। पाप पूर्ण जीवन तो नहीं बिताया हमने, किसी का मर्डर किया नहीं किया, हाँ,
पापपूर्ण जीवन बिताया, क्योंकि उस भगवान को भूल दिया। ग्रेटफुलनेस, उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति शरणागति छोड़कर मैंने कहा ये मेरा परिवार है, भगवान अभी थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, क्यों, आई एम बिजी इन माई फैमिली। बताइए जरा, अच्छी बात है। आज हम दुखी हैं इस बात से। आप बोलेंगे कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया था, हम अपने माता पिता से टोटली अटैच थे, हम अपने पत्नी से अटैच थे, हम उससे अपने अटैच रहे, हमने उनका अंतिम समय तक सर्व किया। बट क्या इस प्रोसेस में आप उनको जन्म मृत्यु से निकाल पाए? अगर आपने इतना ही अच्छा किया होता माना, तो क्या होता? तो आपके साथ अच्छा हो रहा होता। अब आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है बताइए? क्योंकि हमने अच्छा नहीं किया होगा ना। या हम कह रहे हैं कि नहीं कृष्ण के न्याय में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमने इतना अच्छा किया, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या साबित होता है? या तो भगवान के सिस्टम में प्रॉब्लम है, या हमने अच्छा करा ही नहीं, या हमें भ्रम है। आप बताइए दोनों में से क्या बात हो सकती है? क्योंकि भगवान में अगर आपने फॉल्ट निकाल लिया तो दुनिया में क्या बचा उसके बाद, है ना? तो इसका मतलब हमने ही अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें लगता तो ये कि हमने बहुत अच्छा किया, हमने बलिदान दिया। अरे किसके लिए बलिदान दिया आपने? बात ये है, आपने मैं और मेरा के लिए तो दिया नहीं, अपने लिए ही बलिदान दिया अल्टीमेटली। आपने, वही बात हो गई कि मैं बेईमानी करके आए हैं और यहाँ पर ईमानदारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये समस्या है, इसलिए कह रहे हैं आप जैसे कल्प वृक्ष को छोड़कर पागलपन में आकर मैंने पाप पूर्ण जीवन अपना लिया। हाँ, ये हमने पढ़ा था भागवत में भी, कि जो हमने पढ़ा था जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे, और उसमें जब गृहस्थों के ऊपर बता रहे थे कि जो गृहस्थ अपने परिवार की बड़ी टेक केयर करता है, अच्छे से जीता है, वो पापी है। हाँ बताओ, भागवतम में लिखा गया है। अब संसार वाले तो बिदक जाएंगे कि पापी है, और क्या करें फिर? यही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को समझा रहे हैं कि जीवन में हमारे बंधु कौन है उसको समझिए। और वास्तव में अगर किसी का सेवा करनी है, माता पिता की, बंधुओं की, किसी की भी संसार में, तो कैसी सेवा हो सकती है? यदि उसको हम कृष्ण से मिला दें, दैट्स इट। क्योंकि वही अल्टीमेट रक्षक है और वही बचा भी सकते हैं। हम कैसे बचाएंगे? खुद ही दलदल में माना माना पैर घुस रहे हैं और किसी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं दलदल से। देखा, कोशिश करी कभी आपने? हम लोग गए थे इस बार ब्रजमंडल में, एक खेत में से गुजर रहे थे तो पैर धंसते चले गए उसके अंदर। आप लोगों ने देखा था? हाँ। अब ऐसे में आपको बोला जाए दूसरे को निकालो, अब कैसे निकालें? बड़ा मुश्किल काम है। तो हम सबकी यही स्थिति है, तो कैसे निकालेंगे? अब ये तो फिर भी जमीन आ गई थी उसमें, में भी 1 फुट के बाद। अब अगर वो जमीन 3-4 फुट पे हो, ज्यादा नहीं, इसमें मरोगे नहीं, लेकिन फिर क्या होगा? कैसे बचाओगे आप दूसरे को? ये हमारी स्थिति है। तो हम क्या रक्षा कर सकते हैं किसी की? हम इसलिए क्या कर सकते हैं? हम क्या करें फिर दुनिया के लिए, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, संसार के लिए क्या करें? उनको कृष्ण दे दें किसी तरह से, हाँ, उनको भगवान का नाम दे दें। हाँ, यही यहाँ पर बार बार चर्चा हो रही। उचित ताहार ए योग्य शास्त्री हय, करी लाता एबे कृपा कर महाशय। हे प्रभु, आपने मुझे उचित दंड दिया, लेकिन अब कृपया मुझ पर दया करें। उचित ही दंड दिया कि मैं संसार में फंस फंस गया, पारिवारिक जीवन में फंस गया। अब तो कृपा करो, देखा हो आप कितने दिनों से पिट रहा हूं यहाँ पर। कभी तो हमें पुकारना पड़ेगा। बट हम, हमारी समस्या क्या है? हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये बच्चे, ये घर और तुम, उनकी पत्नी, बड़े अच्छे लगते हैं। ये हमारी समस्या है। उचित ताहार ए योग्य शास्ति हया, करी लाता एबे कृपा कर महाशय। हे प्रभु, आपने मुझे उचित दंड दिया, इसलिए अब क्या करें? ए कृपा कर ये न तोमा ना पाथरी, ये खाने से खाने के ना जन्मी ना मरी। मुझ पर दया करें ताकि मैं आपको कभी ना भूलूं, चाहे मैं कहीं भी जन्म लूं या कहीं भी मरूं, लेकिन मैं आपको कभी भी ना भूलूं। आप ही के लिए जिंदा रहूंगा, आप ही के लिए काम करूं, आप ही के लिए मर जाऊं, यही मेरा जीवन बन जाए। जीव मरूं आपके लिए, जो भी काम करूं आपके लिए। हर सोच में ये सोच के करूं कि यदि काम मैं कैसे करूं कि भगवान को अच्छा लगे ये काम। बस कोई भी काम करूं मैं, तो आपका स्मरण रहे। ये खाने तुम्हारे नाही, यशेर प्रचार, यथा नाही वैष्णव जनेर।
अवतार। ये खाने तुम्हारे यात्रा महोत्सव नहीं, इंद्र लोक हाई लेओ ताहा नहीं चाई। जहां आपके गुणों का प्रचार नहीं होता, वहां जहां वैष्णवों का आगमन नहीं होता, बताइए, और जहां आपके आनंद के लिए कोई उत्सव नहीं होता, मैं वहां नहीं रहना चाहता, चाहे वो इंद्र लोक ही क्यों ना हो। अब मेरे को समझ में आ गया, नहीं रहूंगा यहाँ पर। बहुत प्यार करते हैं मुझे, जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, पार्टी करते हैं, पैरी पोना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नहीं रहूंगा वहां। क्यों? कह रहे हैं वहां पे आपके गुणों का प्रचार नहीं है, वैष्णव वाले लोग आते नहीं वहां पर, आपके आनंद के लिए कोई उत्सव नहीं मनाते, बहुत सारे पार्टी करते रहते हैं घर में, आए दिन कोई पार्टी, इफ्तार 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 पार्टी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हर दिन कोई पार्टी का बहाना है कि नहीं? परिवार में कैसे कैसे पार्टी मनाते हैं आजकल। बच्चे ने आज पहली बार सुसु किया, या सुसु तो शुरू में कर देता है। हाँ, क्या क्या हो सकती है, मैंने तो बहुत पार्टियां देखी होते हैं। पहली बार चला, नया कंबल, नया कंबल, पहली ठंडी, पहली बार कुछ बोला, पहला दांत आया, दांत टूटा, तो बच्चे से हो गया। और लड़का बड़ा हो गया है, उसके लिए पहली बार आज रिश्ता आया, बड़ी प्रसन्नता हुई। हम्म? तो इस प्रकार से न जाने कितने सेलिब्रेशन होते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट आजकल आ ही गए हैं। देखिए पहले मुसीबत थी थोड़ी, घर में अगली कितनी पार्टी करें, थक जाता था आदमी। आज थकने का मतलब ही नहीं है, खाना घर में मंगा लो। अच्छा, खाना घर में मंगाओगे तो उसमें भी घर में थोड़ी गंदगी होगी, क्या करो, घर एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, एकदम स्पार्कलिंग। क्या करो, सब लोग जाओ बाहर, वहां खूब गंदा करो, जो मर्जी करो, खाओ पियो, और सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, और मुंह पे पैसे मार के आओ, ले बख्शीश रख। आप इस प्रकार से सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसी जगह में आज के बाद नहीं जाऊंगा, जहां आपके लिए उत्सव नहीं मनाए जाते, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। जहां वैष्णव का आगमन नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? बार बार सुन रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। अगर अभी भी हमें ये सुनकर एनवियसनेस, जेलसी और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो हम एक्चुअली में भगवान से जेलस कर रहे हैं। कह रहे मैं वहां रहना ही नहीं चाहता, चाहे वह इंद्र लोक ही क्यों ना हो। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है वहां पर, बेटे ने बुलाया है। बहुत बड़ा उसने मकान लिया है कहीं पर, सी शोर पर, बहुत बड़ा। तूने तो कहीं बुलाया नहीं वहां पर, देख है बड़ा फ्लैट में उन्होंने बुलाया रहने के लिए। हमारे एक जानकार थे, वो गए थे एक बार ऑस्ट्रेलिया, बड़े प्रसन्न थे वो बहुत। बचपन से उन्होंने सपना देखा था बच्चा बड़ा हो जाए या कुछ करे, और वो बड़ा हो गया और बड़ा आदमी बन गया, और वहां पर उसने घर वर ले लिया और बुलाया। एंड वहां जाने के कुछ समय बाद कैसा हुआ, कैसी समस्या आई कि समहाउ उनकी तबीयत इतनी खराब हुई, वहीं फंस गए। अच्छा, ये तो अभी रिसेंटली भी हुआ। हाँ, वो तो ऑस्ट्रेलिया का केस था, ये डिफरेंट केस। तो वहां फंस गए, उसके बाद कई महीनों तक वहां, उस दौरान कोरोना आ गया। अब याद आया, वो बैडली, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया उसके बाद, क्योंकि ज्यादा समय तक हालत नहीं थी ना वहां रहने की। तो संसार में कोई सुख थोड़ी है किसी जगह में, किसने बड़ा घर ले लिया हो या छोटा घर ले लिया हो, अल्टीमेटली हर जगह समस्या है। हाँ, ये बात हमें समझ नहीं आती कि कहाँ जाएंगे हम, जहां पर भगवान के लिए उत्सव हो, जब भगवान का नाम का प्रचार हो, उसी जगह में जाएंगे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तताश्रया, न यत्र यज्ञ शमखा महोत्सव, सुरेशालोका अपि न वे सवे सव्येस्ताम। जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती, जहां पर भगवान की कथा नहीं चल रही है, हाँ, विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती। हाँ, एक और केस बताता हूँ आपको। बहुत भाग्यवान वो पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी कोई पेरेंट है, फादर है हमारा, या उसको पीने की आदत है। अब उसको पीना है कुछ, हाँ ठीक है, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं रही थोड़े समय बाद कि वो कुछ कर पाए। तो योग्य पुत्र पुत्रियां कौन होंगे बताइए?
बताइए, उसको बोतल ला के दे, जो उसको रोज बोतल ला के दे, क्या उसका सच्चा मित्र नहीं है? और उसके अंदर से उद्गार भी निकलता है। हाँ, माता पिता कई बार ऐसे ही बोलता है, जा तेरे को शराब देता हूँ। वो कहता है मैं आपको देता हूँ बोतल। क्यों? क्योंकि तुम जब मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहा है पूरी। तो दिस इज ऑल्सो वी हैव सीन कि बड़े प्रेम से बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पिला रहे हैं, क्योंकि उसने उनको पाला है, तब तक वो शराब दे। सोचिए जरा, दिस इज द थिंग। लेकिन हमारे समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम वही इमोशनल चीजों में अटके रहेंगे। यहाँ श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती। गंगा प्रवाहित होती है, भगवान की कथा हो रही है वहां पर, हाँ, स्टिल वी आर अटैच्ड, क्योंकि हमने बचपन से ही सीखा है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति दारू पीने की नहीं थी। जो संस्कृति को त्यागा हुआ है उसी के लिए आप संस्कृति को पकड़े बैठे हैं। ये हमारा कल्चर है। अगर हमारा कल्चर यही रहा है, भगवान का नाम लेना, परिवार में भगवान का नाम कराना, अगर आप कल्चर होते तो आप प्रहलाद महाराज को फॉलो करते, वो भी तो हमारी संस्कृति के रहे कि नहीं रहे। हम कुछ नई बात बोल रहे हैं आके यहाँ पर इस्कॉन के लोग, यहाँ पे लोगों को बगावत फैला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग तो प्रहलाद महाराज को पूज रहे हैं, हाँ, ध्रुव महाराज को पूज रहे हैं, पूज रहे हैं कि नहीं? सारा संसार पूछता है नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान, नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव। क्या किया था नरसिंह देव ने? नरसिंह देव ने उसी पिता को फाड़ा था। बताइए, हर जगह भारत में नरसिंह देव भगवान के मंदिर है कि नहीं है? कहाँ नहीं है? साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह है। ऐसे आदमी को पूजना चाहिए जिसने पिता को फाड़ दिया हो बच्चे के सामने, बच्चे को इतना प्रमोट किया कि पिता को फाड़ दिया। अनदर पॉलिटिशियन लाइक कृष्णा। पूजेंगे उन्हीं को। तो इसलिए समझने की बात यह है कि सबसे बड़ा परोपकार हम यही कर सकते हैं कि यदि किसी को कृष्ण दे पाए। प्रहलाद महाराज ने ट्राई किया बट हुआ नहीं। मरने के बाद भी भगवान से यही प्रार्थना करी, भगवान बड़े पापी थे, इनको क्षमा कर दिए। भगवान ने कहा डर मत, तेरा तेरा पिताजी है तो मैं क्यों क्षमा करूंगा। इसीलिए उसकी गति हो गई। बट ये ना तो बच्चा समझ रहा है और ना ही माता पिता इस बात को समझ रहे हैं। जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहां पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्त जन नहीं रहते। जिस देश में गंगा बहती है उस देश में दारू चलती है। गंगा जी के अंदर ठंडी बियर करनी हो तो बोतल को उसमें दूध घुसा दो। कहां पर? जहां पर ऋषि रहते हैं, उसी ऋषिकेश में, हाँ, जिस देश में गंगा बहती है। इसलिए कह रहे हैं कि जहां गंगा तो बहती है लेकिन जहां पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं है, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहां संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं होती। क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। हाँ, तो जहां संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, कह रहे बुद्धिमान लोग वहां भी रुचि नहीं लेते। गर्भवास दुख प्रभु एहो मोर भाल, यदि तोर स्मृति मोर रहे सर्वकाल। हे प्रभु, मुझे गर्भवास के दुखों की चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपका स्मरण तो कर पाऊं, मुख्य चीज वो है। कोई बात नहीं, मेरे जीवन में कोई दुख आए ना आए, लेकिन इस बात को याद रखूं कि आप ही मेरे सुखचिंतक हैं, आपको छोड़ के ही मैं इतने दुखों में हूं। यही कुंती महारानी यहाँ पर कहती है, मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियां आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका स्मरण हमेशा रहे। तोर पाद पद मेरा स्मरण नहीं यथा, हे न कृपा कर प्रभु ना फेली पाई था। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें कि आप मुझे कभी भी उस स्थान पर ना भेजें जहां पे आपके चरण कमलों का स्मरण ना हो। समझ में आया? तो ऐसा, ऐसी जगह जाना चाहिए। आप कहोगे फिर प्रभु जी क्या करें, उन जिम्मेदारियों का क्या करें? बताइए, जो जिम्मेदारी है उनका क्या करें? जाना पड़ता है, करना पड़ता है, उसको क्या करें? कुछ तो बोलिए। तो दो बातें आई कि एक तो वहां पर भी कृष्ण थे, अब वो कृष्ण भक्त नहीं है, फिर आप कृष्ण भक्त थे पहले, आपको दिए ना किसी ने, यू कैन ट्राई। और वो कह रहे फर्ज निभाए। ऐसा आपको देख के लगे तो सही कि आप फर्ज निभा रहे हैं,
अरे आप तो सुपर एक्साइटेड हैं, कहाँ दिख रहा है कि आप फर्ज निभा रहे हैं? तो भगवान क्या करेंगे? भगवान कहेंगे ओके तथास्तु, आप इसी बंधनों में बंधे रहो, ईयर आफ्टर ईयर एंड जन्म आफ्टर जन्म। इसलिए आप कह रहे हैं कि कबूर यही प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ऐसे स्थान में न जाऊं जहाँ के चरण का स्मरण ना हो, लेकिन अगर मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी हो तो या तो मैं उस जगह पर भी, वहां पर भी कृष्ण देखे आऊं, कुछ चर्चा करूं, नहीं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊं और that's it। जैसे कि हम मल त्यागने जाते हैं, त्यागते हैं, बाहर हो गया, खत्म। यही मत दुख प्रभु कोटि कोटि जन्म, पाई लोग स्तर प्रभु सब मोर कर्म। हे प्रभु, मैंने इस प्रकार करोड़ों जन्म ले लिए हैं, ऐसे करोड़ों रिश्ते निभा लिए हैं। हाँ, रिश्ते रिश्ते रिश्ते, सारे टीवी और मोबाइल और इस सब ने भी दिमाग खराब कर दिया, ऐसी सीरियल्स, ऐसी सारी बहुत सारी चीजें, सब कुछ। कहते मैंने ऐसे करोड़ों जन्म ले लिए, करोड़ों परिवार बना लिए, हाँ, इसी कारण मैं यहाँ दुख में हूँ, यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है। जैसा हमने बताया। क्यों, वैसे दोबारा से बताइए, क्या प्रॉब्लम है? क्यों परिवार बना रहा है, क्या प्रॉब्लम है? क्या बताया अभी तक? नहीं, हम तो ये पूछा कि वो परिवार बना रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर्मों के कारण थोड़ी पूछा अभी बंधन क्रिएट कर रहा है, अटैचमेंट डेवलप कर रहा है, इल्यूजन में आके भगवान को भूल जाएगा। है, कृष्ण भक्ति नहीं आ रही है वहां पर भाई। और समझिए, क्या वो चीटिंग कर रहा है? परिवार को चला रहा है, क्या वो चीट कर रहा है? क्या चीट कर रहा है? कंट्रोलर बन रहा है, एक अलग सरकार चला रहा है, अपनी अपना परिवार बना रहा है, और मैं भोगता हूँ इस परिवार के अंदर। या आप साफ साफ बोलिए, अभी बताया था आपको कि वो ऑलरेडी अपने परिवार में चीट करके आया हुआ है, ये क्यों नहीं बता रहे आप? उस परिवार को चीट करके यहाँ पर अपना परिवार बना रहा है, ये सबसे बड़ी चीटिंग हो गई। इसलिए बता रहे हैं, हे प्रभु, दुख और विपत्तियां बार बार आती रहे, अब टू मेक मी रियलाइज से दुख विपद प्रभु रहु बार बार, यदि तोरस मट्टी था के सर्व वेद सार। यदि आपका स्मरण रहे तो सारे वेदों का सार है। हाँ, अगर ऐसा रहे तो मेरे जीवन में दुख आते रहे, क्योंकि सुख आने पर तो मैं बिल्कुल बिविल्डर हो जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस अब इनका ये सेट हो गया, इसका ये सेट हो गया, इसकी शादी सेट हो गई, इसकी नौकरी सेट हो गई है, इसका ये सेट हो गया, उसके बाद ये होगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ये क्यों नहीं करते परिवार में, तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि वी आर नाउ एक्सपीरियंस्ड। घर कैसे बनाया जाए, बच्चे कैसे पाले जाए, बच्चे कैसे पैदा किए जाए, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए। तो ये सुख के प्रोसेस में तो हम इसी में डूब जाऊंगा। इसलिए बेटर है कि विपत्ति आए और मेरी आंखें खुले और मैं आपका हमेशा स्मरण। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, चैतन्य भागवत की जय, वृंदावन का